हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह हमें लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के समाचार को लेकर के जब सुमंत जी राजा दशरथ के पास पहुँचते हैं तो राजा अनेक प्रकार से दशरथ राजा अपने मन में भगवान राम के प्रति स्नेह के भावों से, जिस प्रकार से विरह की व्यथा में अपने तन मन और चिंतन को खो बैठे और भगवान के स्मरण करके राम और लक्ष्मण और सीता जी का नाम रात दिन जपते रहते हैं। ऐसे सुंदर अवसर पर जब सुमंत अंधेरे का इंतज़ार करते करते अयोध्या में, वन से अयोध्या में लौटते हैं तो वह वन के पूरे समाचारों से दशरथ जी को अवगत कराते हैं। दशरथ जी उनसे पूछते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं, वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन की क्या नवीनता है और किस प्रकार से वन में अपना जीवन और क्या वह खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे वह रह रहे हैं। तो पूरा विस्तार के साथ सुमंत जी ने बड़े दुखी मन से आर्त होकर के सभी माताओं को और दशरथ जी को भगवान राम और लक्ष्मण के समाचारों से अवगत कराया। और भगवान राम जी का जो संदेश था, उन संदेशों को माताओं के प्रति, राजा दशरथ के प्रति, प्रजा के प्रति और गुरु वशिष्ठ जी के प्रति और गुरु वशिष्ठ जी को जो संदेश दिया था कि पिताजी 14 यानी चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति के पश्चात हमको वनवास हुआ है, तो गुरु की वंदना करते उन्होंने अनुनय विनय और उनका चिंतन मनन किया है कि गुरु वशिष्ठ जी को हमारी अंतर्मन की वेदना को बताते हुए, जब भी मतलब राजा दशरथ दुखी होते हैं, हमारी याद करते हैं, तो उनको अनेक प्रकार के प्रसंग, प्रेरणादायक प्रसंगों को सुना करके उनके जीवन को धन्य कर लेते। तब कहा है बार बार पद परम गही, गुरु सन कहब संदेश, सोच मोहि अवधपति, जिहि न सोच मोहि अवधपति, करब सोई उपदेश। यानी भगवान माध्यम से राजा दशरथ और रानियों के साथ गुरु वशिष्ठ जी को जो संदेश भेजा था कि बार बार चरण कमलों को उनके स्पर्श करते हुए पकड़कर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इन भावों से वशिष्ठ जी जो कुलगुरु थे, रघुकुल के कुलगुरु थे अयोध्या नगरी में, तो भगवान राम ने कहा कि मेरा संदेशा उनसे कहेगा, मेरा अनुरोध करेगा, मेरी विनती कहेगा कि वे यानी राजा दशरथ को, पिताजी को इस प्रकार का उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा किसी प्रकार का राम, लक्ष्मण और सीता जी की शुद्ध सोच न करें, उनके बारे में न सोचें, उनका ध्यान इधर उधर बांटना, अनेकों अच्छे अच्छे उपदेश देना। तो गुरु की वंदना कल के प्रसंग में दोस्तों तब कहा है, सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाए, ना ही न चाहत चलत अब प्राण कहूँ सती भाव। तो हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण, तब वह सुमंत जी से कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जहाँ हैं मुझे वहाँ पहुँचा दें, और नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। यानी इस धरती पर
मुझे राम और लक्ष्मण सीता जी के विरह की वेदना ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊँगा। अर्थात मुझे जो है अब इस जीवन से मेरा मोह भंग हो गया है। तब राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं और उनसे अनेकों बार राम लक्ष्मण और सीता जी की सुध लेते हैं। मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा पूर्ण रूप से सुनाओ और हे सखा सुमंत तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता मुझे आँखों के सामने दिखें, यानी साक्षात रूप में उनके दर्शन में कर पाऊँ। अगर भगवान राम लक्ष्मण और सीता मुझे नहीं दिखते हैं तो मेरे प्राण किसी काम के नहीं है, मुझे अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ेगा। सचिव धीर धरिका मधुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सदा। तब सुमंत जी ने उनके रघुकुल की मर्यादा के शिरोमणि और धुरंधर धीरता के महान स्वरूप संकल्प की भावना से अभिभूत राजा दशरथ जी की तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनका गुणगान करते हुए राजा मंत्री धीरज धरकर मधुर और कोमल वाणी से बोलते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं, ज्ञान के उच्चतम शिखर हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तब सुमंत जी अनेकों भावों से, मनसा वाचा कर्मणा के भावों से अनेक प्रेरणाओं को दे करके राजा दशरथ के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए सदा साधुओं के समाज का सेवन जब आपने किया है तो आप हमेशा सत्संगत में रहे हैं, तो आपको धैर्य धारण करना चाहिए और अपने जीवन को समर्थवान बनाए। तो जन्म मरण दुख सुख के भोग और हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी सुख आता है जीवन में, कभी दुख आता है, कभी हानि होती है। हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, कभी हानि होती है और कभी लाभ होता है। तो प्यारों का मिलना जुलना, कभी आपस में हम अपने सहयोगों से, अपने जो प्रिय बंधु होते हैं उनसे मिलते हैं, कभी उनसे बिछुड़ते हैं। तो इसी से इस सृष्टि का चक्रव्यूह चलता रहता है और यह सृष्टि हमेशा दुख और सुख के भावों से मानव चेतना को अनेकों प्रेरणाओं को दे करके, ये सब स्वामी देश काल परिस्थिति के अनुसार समय आता है और चला जाता है। काल और कर्म के अधीन जिस प्रकार रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं, कभी रात है कभी दिन है, कहीं रात है तो कहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अनेकों भावों से सुमंत जी राजा के ज्ञान को उजागर करते हैं, राजा के परमार्थ को उजागर करते हैं, राजा की शूरता वीरता को उजागर करते हैं, राजा के प्रतापी स्वरूप को उजागर करते हैं, राजा के संकल्प और रघुकुल की मर्यादा और सूर्यवंश के कुल के अनुसार जीवन की सामर्थ्य को जगाने का प्रयास करते हैं। तो मूर्ख लोग सुख में हानि यानी हासिल होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान की कमी होती है, जब सुख की प्राप्ति होती है तो दूसरे को, अगर जो मूर्ख लोग होते हैं सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। पर धीर पुरुष जो धैर्यवान होते हैं, धीरता के मानक होते हैं, वह अपने मन में दोनों को समाते हैं। समता के भावों से जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी पुरुषों में उत्तम थे,
उत्तम पुरुष की मर्यादा यही है कि दोस्तों किसी प्रकार के सुख में ज़्यादा सुखी न होना और दुख में ज़्यादा दुखी न होना, यानी दोनों परिस्थितियों में अपने को एकाग्र चित्त रखना, सम रखना और मंगलमय जीवन यापन करना हर परिस्थिति में। तो दुख का एहसास कभी दिखाना नहीं, सुख का एहसास कभी महसूस नहीं करना। तो ये सबके रक्षक भगवान राम के पिताजी आप दशरथ जी को वह प्रणाम करते हैं, कहते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, आप विवेक विचार कर अपने विवेक को जगाइए, धीरज धरिए। भगवान राम अयोध्या में लौटेंगे और कर्म की रेखा के अनुसार हमको अपने कार्यों को करना चाहिए, यही हमको नीति सिखाती है। और शोक का परित्याग कर देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में भी शोक से हमें दूर रहना चाहिए। हमें किसी के सामने दुख और सुख के वास्तविक स्वरूप का कोई भी मनन चिंतन नहीं करना चाहिए। सम भावों से जीवन के परिस्थितियों के अनुसार, चुनौतियों के अनुसार अपने जीवन को हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो तब कहते हैं प्रथम बार तमसा भयं दूसर सुरय। तब भगवान रामचंद्र जी ने वन में जाते समय कहाँ कहाँ वास किया, कहाँ कहाँ पर उन्होंने विश्राम किया, उन भावों को पूर्ण विस्तार के साथ सुमंत जी ने समझाया कि रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा नदी के किनारे पर हुआ, जो पवित्रता का मानक है और अयोध्या के लिए एक पुनीत पवित्रता का सूचक है। दूसरा गंगा तीर पर, गंगा पवित्रता की प्रतीक मानी गई है। गंगा शिव जी की जटाओं से गंगा, भगीरथ जी गंगा को लाए थे, पृथ्वी पर लाए थे। तो गंगा की पवित्रता भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने वाले और देवों के देव और भगवान राम जी के अनन्य भक्तों में भक्त, भगवान राम जब मनुष्य रूप में अवतार हुए तो शिव जी ने उनका अनेकों प्रकार से गुणगान किया, उनकी प्रेरणाओं को मानव चेतनाओं तक जगाने तक पहुंचाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और भगवान शिव के सौजन्य से भगवान रामचंद्र जी ने मानव चेतना को कितना प्रेरणा के स्रोतों से अभिभूत किया। तो सुमंत जी इसीलिए राजा से कहते हैं कि इस परिस्थिति में सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे, क्योंकि सन्यासी जीवन यापन करने पर माता पिता के द्वारा दिए गए वनवास के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार के भावों से हमें अपने जीवन को यापन करना चाहिए, वही भाव उन्होंने उन्हीं के अनुसार, उन्हीं मर्यादित जीवन के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उन्हें अपने जीवन को उसमें जीना, उस प्रकार का दैनिक जीवन उन्होंने बनाने का प्रयास बनने किया। और उन्होंने कहा कि केवट निषाद राज केवट, जो गंगा तीर पर केवट से हमारा संवाद हुआ, तर्क वितर्क हुए, केवट ने भगवान राम के चरण स्पर्शों का अमृत पान किया और सिंगरौर यानी संगवेरपुर में ही उन्होंने उस रात को बिताया। और दूसरे दिन सवेरा होते ही वह बड़ का दूध लाकर उन्होंने मंगवाया और आरुण लक्ष्मण को के सिरों पर, जटाओं पर मुकुट बनाया। दोनों ने अपने अपने मुकुट और जटाओं को बनाया। तब श्री राम जी ने सखा निषाद राज के नाव मंगवाई और पहले प्रिया सीता जी को उस पर बैठा कर करके रघुनाथ जी उस पर चढ़े और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर उस नाव पर उन्होंने रक्षा के स्वरूप में प्रभु श्री राम जी की आशा पाकर स्वयं चढ़े। तो तब सुमंत जी ने कहा कि मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज
धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम करना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। और फिर पांव पकड़कर मेरी आराधना विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिएगा, किसी प्रकार की मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपके आशीर्वाद से जो आपने पुण्य किए, उन पुण्यों का प्रसाद प्राप्त करके वन में और मार्ग में हमारा जीवन कुशल मंगल रहा। हे पिताजी, आपने अनुग्रह, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते समय सब प्रकार से सुख पाया, किसी प्रकार का कोई परेशानी हमको नहीं हुई। और आगे भी जीवन जितना भी हमको 14 वर्ष तक वन में रहना है, तो पूर्ण सामर्थ्य आपका आशीर्वाद बना रहेगा। और आज्ञा का भली भांति पालन करके शरणों का दर्शन करने और कुशल पूर्वक फिर अयोध्या लौटने की बात कही। और सब माताओं को भगवान रामचंद्र ने सुमंत्र के माध्यम से उनके समाधान के लिए, उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेकों प्रकार से विनती की, अनुरोध किया, विनय किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की उच्चता और पुरुषोत्तम और त्याग और मानव जीवन के कल्याण के लिए मानव रूप में अवतीर्ण होकर के जो भाव उनके अंतःकरण में थे, उनको उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया। तो उनके आदर्श चिंतन का, आदर्श स्वरूप का, आदर्श एक सेवक के समान, एक आदर्श पुत्र के समान जो उन्होंने अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिससे कौशलपति पिताजी सकुशल रहें और किसी प्रकार की भेद न हो, किसी प्रकार का विरह। तो अंततो गत्वा बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु की वंदना करते हुए सुमंत्र जी से संदेश भिजवाया कि जब भी राजा यानी पिताजी दशरथ जी किसी प्रकार की भी हमारी याद करें, हमारी सोच करें, तो गुरु वशिष्ठ जी का उनको इस प्रकार के उपदेश दे दिएगा, जिससे अवधपति, अवध के नरेश सम्राट पिताजी मेरा हम लोगों का किसी प्रकार का सोच ना करें। तो इस प्रकार यानी भगवान राम ने अपने पूर्ण संदेश को भेज करके सुमंत के द्वारा जो संदेश भेजा था, तो हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों को अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वहाँ मनुष्य मेरा एक प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। और भरत के आने पर ऐसा कोई संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर रीति न छोड़ देना। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं और आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों, आज 14 जून 2025 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तृतीया तिथि 3:47 तक, और फिर तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। द्वितीया तिथि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, और उसके बाद स्वर्ण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और दिन आज दोस्तों शनिवार का दिन है, और विक्रम संवत 2082 संवत 1947 विक्रम या सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में और ग्रीष्म ऋतु का समय। और आज ब्रह्म योग 1:12 तक, फिर इंद्र योग का संयोग है। कर्ण सिद्धि, कर्ण विष्टि 3:27 तक से 3:52 तक है। और आज सूर्य जो है वह वृष राशि में प्रवेश करेंगे,
आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:49 तक, अमृतकाल 5:41 से 7:31, ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:32 तक, राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 8:52 से 10:37 तक। प्रातः सूर्योदय आज 5:23 तक होंगे और सूर्यास्त 7:20 तक। आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अशुभ माना गया है, इसलिए पूर्व दिशा में यात्रा करना अगर अनिवार्य है, ज़रूरी होता है, तो यानी पान का पत्ता खा के घर से निकलिएगा तो अब फिर अपनी यात्रा को शुरू करिएगा। तो आज दोस्तों शनिवार का दिन है। ओम शम शनिश्चाय नमः का 108 बार जाप करने से शनि दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। शनि जो है कलयुग के अवतारी देवता माने गए हैं और जब समुद्र मंथन हुआ था तब शनि ने न्याय को परमो धर्म माना और जो जैसा फल कार्य करता है उसे उस प्रकार के फलों के प्रदाता के रूप में शनि देव की पूजा की जाती है। शनिवार की पूजा अर्चना सायंकाल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भगवान शनि को दीप प्रज्वलित करके भगवान शनि का पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनि का स्मरण ध्यान करना चाहिए। शनि की 7.5 हमारे जीवन में प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। तो अशुभ कार्यों से छुटकारा पाने के लिए हमें शनि देशों को निपटारा करने के लिए शनि दान करना, शनि की पूजा करना, वृद्ध गरीब दीनहीन और जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा शुश्रूषा करना परम आवश्यक है। शनिवार के दिन तेल का दान करना शुभ माना गया है और तिल का दान करना, काले तिल का दान करना शनि के शुभ भाव प्राप्त होते हैं। शनि के दोषों को दूर करने के लिए शनि का उपवास कर सकते हैं और शनि देव की पूजा करने से हमारे जीवन का उद्धार भी होता है। और शनिवार के दिन नमक और लोहे की चीज़ें और कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। शनिवार की प्रकृति इसलिए दारुण है। यह भगवान भैरव देव शनि के साथी हैं और अनेक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनि की पूजा अर्चना की जाती है। शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान की पूजा करना भी, हनुमान और शनि का सानिध्य आपस में रहा है और शनि हनुमान की सृष्टि के यानी इस कलयुग में भी उनका सशरीर वास माना जाता है। ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करना चाहिए और समस्त मुसीबतों से हमें छुटकारा मिलता है। शनिवार को दीनहीन गरीब और असहाय लोगों का और खिचड़ी भोजन दान करना चाहिए, शुभ माना गया है। और न्याय और कर्म फलों के देवता के रूप में शनिदेव का पूजन करना चाहिए। और इस दिन शनिवार को फर्नीचर, मशीनरी आदि चीज़ों को खरीदना वर्जित है। नमक नहीं करना चाहिए, तेल नहीं करना चाहिए, इनका दान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी खाना सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना गया है। शनिदेव कर्म फलों के अनुसार कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। जो जस करें तस फल चाहता, कर्म प्रदान ईश्वर चाहता। कर्मों, शुभ कर्मों, अशुभ कर्मों को दंड देने वाले, शुभ कर्मों को से जीवन को सफल करने के मानक के रूप में शनि देवता का ध्यान करना चाहिए। सात्विक भोजन शनिवार को करना चाहिए और गरीबों दीन दुखियों को की सहायता करनी चाहिए। और शनि को प्रसन्न करने के लिए यानी दान, पुण्य, यज्ञ, सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करना, जलाना और काल भैरव की पूजा भी करनी चाहिए। किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। शनि पाठ भी और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन खरीदना वर्जित माना गया है। इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवसायी होते हैं, सीधे साधे होते हैं। और शनिवार को काले और गहरे नीले कपड़े पहन करके भगवान शनि का ध्यान चिंतन मनन करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, पूर्जन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। जब भगवान राम का संदेश गुरु वशिष्ठ जी को सुमंत जी के माध्यम से संदेश के रूप में भगवान राम ने पूर्ण सामर्थ्यता के अनुसार कहा, तो हे ता, तब उन्होंने कहा, हे ता, सब पूर्ववासियों और कुटुंबवासियों को से मेरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना, और वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसको ज्येष्ठता से महाराज सुखी हो। अगर पिताजी अगर सुखी होंगे, जो भी अयोध्या में रह रहा है वो अगर ऐसे समय में पिताजी को खुश रखेंगे, वो मेरा सबसे परम मित्र होगा। तो कहत संदेश भरत के आए, और भरत जी के आने पर, क्योंकि भरत जी उस समय ननिहाल में थे अपने, तो भरत जी को संदेश भेजा हुआ था कि वह अयोध्या में लौटे, क्योंकि राज सिंहासन को संभालना है। तो भरत जी के आने पर उन्होंने ये भी संदेश कहा कि मेरा संदेशा भरत को कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति को मत छोड़ें, नीति न तजिए राजपद पाए। और राजा के अनुसार राजा का जो मान सम्मान होता है, राजा जिस नीति को अपनाते हैं उसी नीति के अनुसार कार्य की रचना बनाए रखना। पाल्यों प्रजा कर्म मन मानी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है और राजा नरक का अधिकारी होता है, तो उसी प्रकार प्रजा के देख रेख का ध्यान रखना और मन में प्रजा का पालन करना। सब माताओं को ऐसे मात सकल समझाने, सब माताओं को समान जानकर उनको उनकी सेवा करना। ये जो है भरत जी जब अपने ननिहाल से आ जाएंगे, राजपद उनका दूसरा वरदान है, तो राजपद को ग्रहण करेंगे। तो मान मर्यादा के अनुसार कार्य करने के लिए रामचंद्र जी ने सुमंत के माध्यम से संदेश दिखाया, और निभाऊँ भाई भाई, और हे भाई, पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाईपन को आज अंत तक निभाने का कार्य करना है। और तात भांति कहीं राखो राव, ये तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे कि कभी वह किसी प्रकार का संताप न करें, दुख न करें, कोई सोच उनके अंतर्गत मेरा सोच वह ना करें, इस प्रकार का परिवेश मत करना। लखन कहे कठोर वचन कठोरा, लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कह दिए, उनको गुस्सा आ गया। भरत जी राम सुनि मोहि निवरा, किंतु रामचंद्र जी ने उन्हें बरजा कर, यानी उनको दरकिनार करके, अनसुना करके फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई, बार बार शपथ दिलवाई कि कहा कि हे तात लक्ष्मण, लड़कपन यहाँ उनके लड़कपन, अगर उन्हें कोई गलती की है तो उसको किसी से कहिएगा नहीं। कही प्रणाम कछु कह न लिए, प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी कि परंतु स्नेहवश सियर रही शिथिल स्नेह, मोहवश और शिथिल हो गई और उनको याद आने लगी। थकित वचन लोचन सजला पुलक पलवित दी, और उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और समाज और उनका पूरा शरीर रोमांचक हो गया और वह दुख में विलीन हो गई। ले अवसर रघुवर उपाई, केवट पारे नाव चलाई। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट पार जाने के लिए नाव मंगाई। पूरा चित्रण सुमंत जी कह रहे हैं
और रघुकुल तिलक चले ही भांति देखूं ठाड़ पुलिस तही साथी। और इस प्रकार रघुबर तिलक भगवान रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा उनको देखता रहा। यानी मैं उनके स्वरूप को देखता रहा। मेरी विषमता थी क्योंकि मुझे अयोध्या लौटना जरूरी था, निर्देशों का पालन करना। मैं आपन किमी कहूँ कलेशों, मैं अपने क्लेश को किससे कहूँ कैसे कहूँ। जो जियत फिरहूँ ले राम संदेशों, जो राम जी का यह संदेश लेकर जीता जी मैं लौट आया, यह मेरे लिए धन्य है। यह शरीर किस काम का है, अस कहीं सचिव वचन रह गया हूँ। ऐसा कहकर मंत्री ने वाणी रुक जाती है और वह कहते कहते व्यथित हो जाता है और चुप हो जाते हैं और हानि गलानी सोच बच गए हूँ। और वह हानि और गुलानी और सोच के वश में हो जाते हैं। सूत वचन सुनती नर नाहू, पर्यों धरन उर्वदारण राहू। तो सारथी सुमंत के इस प्रकार के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा की और हालत खराब हो गई, क्योंकि राजा को जैसा भगवान रामचंद्र जी का चित्रण उन्होंने वन में देखा और उसको वैसा ही उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया। और उनके हृदय में यानी भयानक जलन होने लगी। आग की अग्नि की ज्वाला से उनका हृदय फटने लगा। तलफत विषम मोहन मापा, और वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। दशरथ जी इन बातों को सुनकर के राजा बहुत ही व्याकुल हो गए और मांझा मनहु मीन महु व्यापार। ऐसा लग रहा है कि मानो मछली को मांझा, जब मांझा डाला जाता है तो मछली के लिए तो वह थोड़ा विषैला होता है, तो उससे मछली जो है मदहोश हो जाती है। तो पहली वर्षा का जल लग गया है और मछली का जैसा जिस प्रकार का सुमंत की बातों को सुन करके जिसका मछलियों का जीवन पहली बरसात के बाद असहनीय हो जाता है, उसी प्रकार उनका भी जीवन असहनीय हो गया। करी बिलाप सब रो ही रानी। सुमंत जी की इस प्रकार की बातों को सुन करके, भगवान राम जी के चरित्र चित्रों को सुन करके, जो भी उन्होंने संदेश दिए थे, शुभ कामनाओं के जो संदेश उन्होंने दिए थे, सबके सुखी जीवन की कामना की थी, तो सब रोने लगे और महाविपत्ति की में जाए बखानी। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय, वह घड़ी बड़ी विकट थी। उस घड़ी का वर्णन करना असहनीय है। उसका वर्णन किस मुँह से किया जा सकता है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हो जाता है। यानी दुख में दुख का मतलब है कि असहनीय दुख, असह्य दुख जिसको कहते हैं, असहनीय सीमा से बढ़कर। दुख में दुख का मतलब है सीमा से बढ़कर, विषम परिस्थिति। और धीरज भाग जाता है, तो धैर्य भी भाग जाता है जब इस प्रकार के वचनों को सुना जाता है। पुरानी याद आती है, भगवान रामचंद्र के चरित्र के जो भाव सुमंत जी को संदेश द्वारा भेजे गए थे, उनके ध्यान करने से, मनन करने से, चिंतन करने से अयोध्या में जहाँ एक ओर रानियाँ, वहीं दूसरी ओर राजा और गुरु वृंद, सभी लोग भगवान राम के इस प्रकार के चित्रण, इस प्रकार के चरित्र को देख करके, इस प्रकार के आदर्श को देखते हुए सब लोग उनके सोच में डूब गए। भयं कोलाहल अवध। भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष से वनवास के पहले वन से नहीं आएंगे, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। 14 वर्ष का उनको वनवास मिला है। ऐसे समाचारों को प्राप्त करके राजा रावले या रनियास में रोने का शोर सुनकर राजा रोने लगे। पूरा अयोध्या का वातावरण बड़ा ही शोकाकुल हो गया।
और अयोध्या भर में बड़ा बड़ा भारी कोहराम मच गया, यानी भगवान राम और दशरथ जी की विषम दशा थी। शरीर उनका कार्य नहीं कर रहा था और वह शोक में डूब गए थे। तो विपुल विहग बन पैरहु निशी मनहु पुलिस कठोर, ऐसा जान पड़ता था, ऐसा महसूस होने लगा, ऐसी परिस्थिति और समय आ गया मानो पक्षियों के विशाल वन में, जो पक्षियों का विशाल वन होता है, उस वन में रात के समय में कठोर यानी वज्र गिरा दिया, जिससे सभी चिड़ियाओं का जीवन असहाय हो जाता है और अत्यंत ही कठिनाई में पड़ जाता है, सबका जीवन निस्सार हो जाता है। उसी प्रकार भगवान राम के द्वारा भेजे गए संदेश के परिणाम स्वरूप सुमंत जी जिस प्रकार का बखान दशरथ जी से कहते हैं, उससे प्रत्येक अयोध्यावासी किस प्रकार से दुखी हो जाते हैं, उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन तुलसीदास ने किया। तो इसी के परिणाम स्वरूप भगवान राम की वास्तवान होते हैं। भगवान के प्रति कितना मोह होता है, कितना स्नेह होता है। प्राण कंठगत भयं ग्वालु मन विहीन जन व्याकुल जालु, राजा के प्राण कंठ में आ गए और भारी मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया, ऐसा लग रहा है। इंद्री सकल विकल भई भारी, और इंद्रियां सब बहुत ही विकल होगी, व्यथित होगी, कोई इंद्री काम नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जनो सर शिव बिनुबर वाली, और मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया। जल विहीन जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी कमल हैं, और उनके बिना अयोध्या जिस प्रकार से विरह में डूब गई है। कौशल्या अनुपुदी कमलाना रवि गुल रवि भयों जीव जाना। तो कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर, आर्त देखकर अपने हृदय में जान लिया। उनको पता चल गया कि राजा अब इस कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे। अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला पता चल जाता है। उर धरि धीर राम महतारी, तब श्री राम जी की महतारी माता कौशल्या जी ने अपने हृदय में धीरज धारण करके समय के अनुकूल वचन बोली। क्या बोली? नाथ समुझ मन करे विचारू, राम वियोग प्रयोगी अपारू, करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़्यों सकल प्रिय पति सुना। तब कौशल्या जी ने जो वचन कहे, जब उनके जीने की कोई आशा उनको नहीं रही, तब उनको धीरज धराने की का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, सोचिए, विचारिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है। भगवान राम मानव रूप में अवतीर्ण हुए हैं, वो अपार समुद्र के समान है। अयोध्या जहाज है और उसके कर्णधार खेलने वाले हम हैं, जो उसमें विचरण कर रहे हैं, उसमें खेवनहार हैं। भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और जो प्रजा है वह यात्रियों का समाज है। तो जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, धीरज धरिए न पारूं पारू, आप धीरज धरिए, जो तो सब पार पहुंच जाएंगे, सब अपनी नैया को पार लग जाएंगे। ना ही न बूझें सब परिवार, और नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। और जो जीवन धरिए विनय प्रिय मोरी, हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा, राम लखन सीता मिलन बहुरी। श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे, अयोध्या में आएंगे, उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। इस प्रकार माता कौशल्या ने अपने मधुर भावों से, ज्ञान के भावों से और रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखने के भावों का संचार करके राजा दशरथ को समझाने का प्रयास किया। प्रिया वचन मधुर सुनत मधु। तब राजा ने कहा कि प्रिया पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा की आंखें खोलकर देखा, उनके अंतःकरण में कुछ चिंतन आया, और तलफत मीन मलिन जनों से सींचत शीतल बार,
मानो उसमें ऐसा लग रहा था कि कौशल्या जी की बातों को सुन करके राजा के हृदय में दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो, जिससे मछली सुख का एहसास करी हो और अपार चेतना का अनुभव हो गया हो। लेकिन राजा की दशा बड़ी ही विदीर्ण थी, आर्त थे, दुखी थे। और जब चौथे पन में इस प्रकार का दूसरा दुख विरह का दुख होता है, वो सबके सब माता और माता पिता के लिए असहनीय होता है। इसी प्रकार दशरथ जी के असहनीय विरह व्यथा का वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के संदेश के पश्चात गुरुओं के द्वारा, प्रजा के द्वारा, सुमंत के द्वारा और रानी कौशल्या माता के द्वारा राजा के सामर्थ्य को जगाने का प्रयास किया गया। और राजा को जब कौशल्या की बातें, माता कौशल्या की बातें सुनी तो उनको चेतन आया, लेकिन वह चेतन ऐसा था मान लो कोई तड़पते हुए मछली पर शीतल जल छिड़क रहा हो। एक थोड़े समय के लिए चेतन आना, फिर अचेतन हो जाना। तो वह जल अगर शीतल जल लगातार नहीं मिलेगा, राजा जब तक अपने को पूर्ण रूप से आसक्त नहीं रहेंगे, तब तक वह इसी प्रकार विरह व्यथा में भुगते रहेंगे। आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान रामचंद्र द्वारा भेजे गए संदेश से राजा के अंतःकरण में किस प्रकार का विषाद दुख होता है और रानियाँ किस प्रकार से समझाती हैं, राजा के धैर्य को बढ़ाती हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अनेकों तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है और बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, मानव चेतना को जगाने वाला है। और आज के परिवेश में भी हमें माता पिता के प्रति कितना उदार होना चाहिए, कितना चैत्रवान होना चाहिए, कितना दयालु होना चाहिए, कितना माता पिता के सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। वह हमें रामचंद्र के चरित्र से, जहाँ 14 वर्ष के वनवास के देने के बाद अपने माता पिता के वचनों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के पश्चात भी वह उनका मन, भौतिक शरीर यद्यपि उनका चित्रकूट में है, वन में है, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने माता पिता और प्रजा के लिए पूर्ण समर्पण है। इसलिए भरत जी को भी वह संदेश भेजते हैं। और उनके तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए और भगवान रामचंद्र के चिंतन और आदर्शता की मर्यादा का जो स्वरूप है वह मानव चेतना को किस प्रकार से जगाता है, और यही राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की लीलाएं हैं। उन लीलाओं का चिंतन करना, सम विषम परिस्थिति में अपने को अनुकूल रखना, यही मानव का सर्वधर्म कल्याण है। सर्वे संतुष्टिनो सर्वे सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत् की अनुभूति हमें प्रकट होती है। और भगवान राम का चरित्र प्रत्येक मानव के चिंतन में कुछ न कुछ ज्ञान से सिंचित करता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ आज का प्रसंग